14 साल की एक मासूम लड़की जिसने अभी तक अपने और परायों में फ़र्क करना भी नहीं सीखा था। उसके साथ कुछ लोगों ने झूठी हमदर्दी दिखाकर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपका खून भी खौल उठेगा। मुंबई का एक हॉस्पिटल जिसमें पिछले कुछ घंटों से 14 साल की एक लड़की एडमिट है, वह बहुत ही डरी सहमी हुई है। अगर उसे कोई मर्द डॉक्टर या कोई दूसरा हॉस्पिटल का स्टाफ दिख जाता तो वो डर के मारे कांपने लगती। इसलिए उसके ट्रीटमेंट में सभी महिला डॉक्टर को ही लगाया गया है। यहाँ तक कि सफाई करने वाले कर्मचारी और उसे खाना देने के लिए भी महिला ही आती है। जब उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ और वह इस काबिल हुई कि अपने साथ हुई वारदात को बता सके, तो एक महिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से आती है और उसके साथ एक जीआरपी का पुलिसकर्मी भी होता है। जब वो लड़की इनको अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताती है तो वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं। मेरा नाम है कृष्णपाल डांगी। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया की एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक शहर पुणे से। पुणे के एक बनवरी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की, उसकी उम्र अभी महज 14 साल है। उसके माँ बाप एक नर्सरी में काम करते हैं। लड़की की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए इसमें नासमझी भी बहुत थी। ये अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बिना अपने माँ बाप को बताए घर से निकल जाती है। ये बात है 31 अक्टूबर की रात की। लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने दोस्त का आने का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि लड़का रेलवे स्टेशन पर ही आने वाला था। लेकिन रात के करीब 10 बज जाते हैं पर उस लड़के का दोस्त नहीं आता। अब वो परेशान होने लगती है, क्योंकि वो जिसके लिए अपने माँ बाप से बिना पूछे ही आ गई थी वो आया ही नहीं था। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी एक ऑटो ड्राइवर वहाँ आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वह लड़की उस ऑटो ड्राइवर को पूरी कहानी सुना देती है। ड्राइवर भी बड़ा अफसोस करता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की फिर से वही सब सोचने लगती है और रोने लगती है। वह मन ही मन बोलती है कि जिसके लिए वह यहाँ कई घंटों से भूखी प्यासी बैठी है वह क्यों नहीं आया। तभी वह ऑटो ड्राइवर फिर से आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा है और वो अंदर नहीं आना चाहता। उसे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि उसने आने में इतनी देर कर दी। पानी की एक बोतल को उस लड़की की तरफ करते हुए ऑटो ड्राइवर आगे बोलता है कि तुम पानी पी लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ दूंगा। लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली। वह पानी पीते हुए उस ऑटो ड्राइवर के साथ चल देती है। अभी वो कुछ दूर चली ही थी कि उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं, जैसे वो अपना होश खो रही हो। हर बीतते पल के साथ उसका अनकॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है। वह ऑटो ड्राइवर उसे सहारा देकर ऑटो की एक सीट पर सुला देता है। वह पानी जिसे लड़की ने पिया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था जो अपना असर शुरू कर चुका था। 14 साल की इस लड़की का ऑटो ड्राइवर द्वारा अपहरण कर लिया गया था और इस बारे में न तो इस लड़की को पता था और न ही इसके घर वालों को। वह ऑटो वाला उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसे अपने साथ रखता है। कई घंटों तक उसका रेप करता है। जब उस लड़की से उसका मन बढ़ जाता है तब उसे होटल के एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां पर पहले से ही कई लड़के मौजूद थे। लड़की अभी भी बेहोश थी। जब तक उसे होश आता तब वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसके आसपास कई लड़के खड़े थे और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जब उसे पूरी तरह होश आया तब तक उसके साथ 12 लोग रेप कर चुके थे और यह सिलसिला लगातार चल ही रहा था। वह लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया। यहाँ तक कि उस कमरे से बाहर भी उसकी चीखें जा रही थी, पर फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे खाना देना तो दूर की बात, किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया, जबकि वह कई बार बोलती रही कि उसे भूख लगी है, खाना दे दो, प्यास लगी है, पानी दे दो। बावजूद उसके उसे कई बार इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि वो चीखना और चिल्लाना बंद कर दे, और इस तरह कई घंटों तक वो सब उसके साथ रेप करते रहे। जब उन सब का मन उस लड़की से भर जाता है तो वो उसे दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। वो लड़की फिर से एक रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। वो लगातार रोए जा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर 2 सफाई कर्मचारी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है। इस पर वो लड़की उनको अपने साथ हुई पूरी वारदात बताती है। वो लोग उसे दिलासा देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं
और वो लोग भी उसके साथ वही करते हैं जो वह लड़की पिछले 24 घंटों से सहन कर रही थी। वह कई घंटों तक उसके साथ रेप करते हैं और उसे उत्तर की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में बिठा देते हैं। वह लड़की ट्रेन में करीब 1600 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ चली जाती है। उस लड़की पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। उसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और अगर कोई पूछ भी लेता तो शायद इस बार वो कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसने जिसको भी अपनी मजबूरी बताई उसने उसका फायदा ही उठाया था। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उस लड़की को देखता है। उसे उस लड़की में कुछ अजीब लगता है। वह पुलिसकर्मी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, लेकिन इस पर वह लड़की कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ले जाकर उसके साथ रेप करेगा। वह पुलिसकर्मी जल्दी ही समझ जाता है कि इस लड़की को मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल करता है और उस लड़की के बारे में बता देता है। जल्दी ही एक महिला अधिकारी वहां आ जाती है और उस लड़की से बात करने लगती है, लेकिन लड़की तब भी कोई जवाब नहीं देती। उसे खाना खिलाया जाता है और फिर उसकी हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर उसकी हालत देखते ही समझ जाते हैं कि उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, और मेल डॉक्टर को देखकर वह डर भी बहुत रही थी, इसलिए उसके ट्रीटमेंट में फीमेल डॉक्टर को लगाया जाता है। सफाई कर्मचारी को देखकर भी वह कांपने लगती है, क्योंकि कुछ घंटों पहले हुई उस वारदात को वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। इसलिए महिला कर्मचारी को ही उसके कमरे में आने की इजाज़त दी जाती है। कुछ घंटों बाद जब उसकी हालत में कुछ सुधार होता है तो वह महिला दोबारा आती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर वह लड़की अपने साथ हुई वारदात को शुरू से अंत तक बता देती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू करती है और लड़की की बताई जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। साथ ही उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह से इस केस में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस मासूम सी लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले उन दरिंदों के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।